वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ नौबत खाने में इबादत के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने जा रहे हैं। और इन्हें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न मत समझिए, मैं इनके साथ साथ आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगर यहां से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें भी आसानी से कर सकते हैं। मैं केवल आपको आंसर नहीं बताऊंगा, उनके साथ की जो स्टोरी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इस पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। अब देखिए, आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं आपको जो है सारे राइटर के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में जब एमसीक्यू प्रश्नों की बात आती है तो सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आता है वो चैप्टर और उसके राइटर का नाम ही आता है। तो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उन सबके राइटर के नाम याद कर लीजिए। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है, यतीन्द्र मिश्र। दूसरा है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था और यह डुमरांव बिहार राज्य में। क्लियर हो गया? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था और यह डुमरांव बिहार में। अब 2 नंबर का प्रश्न क्या आता है? 2 नंबर का प्रश्न आता है कि शहनाई की दुनिया में या डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? मतलब डुमरांव किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसके 2 कारण है। आंसर में लिखोगे, इसके 2 कारण है। पहला कि डुमरांव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे, इनसे अच्छी शहनाई कोई नहीं बजाता था, ये आपको पता होगा। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे। तो पहला रीजन तो क्या है डुमरांव के प्रसिद्ध होने का? कि यहां बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट, यहां बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। और दूसरा पॉइंट है, शहनाई बनाने में जिस शहनाई की जो रीड होती है, शहनाई की जो रीड होती है ना, उसको नरकट घास से बनाया जाता है। शहनाई की रीड को नरकट घास से बनाया जाता है और ये जो है डुमरांव में ही मिलती है। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट। शहनाई की रीड को जो है जिस घास से बनाया जाता है उसका नाम है नरकट और वो कहां मिलती है? डुमरांव में। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। डुमरांव क्यों प्रसिद्ध है? एक तो यहां बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और दूसरा शहनाई की रीड बनाने के लिए जिस घास का प्रयोग किया जाता है, शहनाई की रीड बनाने के लिए जिस घास का प्रयोग किया जाता है वो भी डुमरांव में मिलती है। क्लियर हो गए दोनों प्रश्न। और एक और एमसीक्यू बता देता हूं, सोन नदी के किनारे। अगर नदी का नाम पूछा जाएगा एमसीक्यू में तो सोन नदी के किनारे। क्लियर हो गया? देखिए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, ये मैं बता चुका हूं, शहनाई वादन के लिए। ये शहनाई बजाने में उस्ताद थे, ठीक है? इनसे अच्छी शहनाई कोई नहीं बजाता था। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अब है, शहनाई की रीड बनाई जाती है, तो मैंने अभी बताया नरकट घास से। शहनाई की जो रीड होती है वो किससे बनाई जाती है? नरकट घास से। तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमरांव बिहार में। बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई बजाने के लिए। शहनाई की रीड किससे बनाई जाती है? नरकट घास से। किस नदी के किनारे मिलती है? सोन नदी के किनारे। और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन। और इसके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का नाम था बचपन का अमीरुद्दीन और इसके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को रियाज, रियाज माने होता है प्रैक्टिस, बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहां जाना पड़ता था? बालाजी के मंदिर में। ठीक है, ये वहां शहनाई बजाने का काम करते थे। ठीक है, बाद में इनके जो इनके मतलब पूर्वज भी थे वो भी वही काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने देख देख कर सीख लिया। तो बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहां जाना पड़ता था? बालाजी के मंदिर में। ये काशी की बात हो रही है। कहां है ये मंदिर? काशी में। बालाजी के मंदिर का रास्ता कहां से होकर जाता था? यहां से 2 नंबर का प्रश्न भी आता है। रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से। रसूलन बाई और बतूलन बाई के उधर से जाते थे बालाजी मंदिर। अब आप बोलेंगे सर ये इनके घर के सामने से होकर क्यों जाते थे? तो पता ये इस रास्ते को क्यों इस्तेमाल करते थे? क्योंकि ये जो 2 जो लेडी है, मतलब ठीक है, ये जो लेडी है ये वहां क्या है गाना गाती थी और
उनके गाने सुनकर ही बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि पैदा हुई। यहां से कई सारे प्रश्न आते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई। तो एक तो उनके घर में भी वो माहौल था और प्लस इनके गाने सुनकर रसूलन बाई और बतूलन बाई के, इसलिए वो बालाजी मंदिर इन्हीं के घर वाले रास्ते से होकर जाते थे। क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाह खां भगवान से क्या मांगते थे? खुदा से एक सच्चा सुर। वो भगवान से कहते थे कि मुझे सच्चा सुर दे, मतलब मेरी आवाज में, मेरे सुर में इतना असर पैदा कर दे कि सुनने वाले की आंखों से आंसू आ जाए। तो वो खुदा से सच्चा सुर मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला? तो इनको भारत रत्न मिला है। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मैंने बताया रसूलन बाई और बतूलन बाई। इनके घर में भी शहनाई का माहौल था, लेकिन और संगीत की प्रेरणा इनको रसूलन बाई और बतूलन बाई की आवाज सुनकर मिली। ठीक है, संगीत के प्रति इनकी और रुचि बढ़ गई। ठीक है, 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगला है सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में भी आ सकता है। सुशिर वाद्य वो होते हैं जिनमें एक तो सुराख होते हैं, छेद होते हैं, और जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। हम फूंक मारते हैं ना, तो सुशिर वाद्य वो होते हैं एक तो जिनमें सुराख होते हैं, छेद होते हैं, और जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव किस मुस्लिम पर्व से अधिक था? मुहर्रम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव जो था वो मुहर्रम पर्व से बहुत अधिक था। काशी में हर वर्ष संगीत का आयोजन कहां होता है? संकट मोचन मंदिर में। काशी में संकट मोचन मंदिर है जहां हर वर्ष संगीत का आयोजन होता है। जवानी के दिनों में खान साहब की पसंदीदा हीरोइन थी सुलोचना। ठीक है, जब ये यंग थे बिस्मिल्लाह खां तो इनकी फेवरेट हीरोइन का नाम था सुलोचना। इनको मतलब पिक्चरें देखने का भी बहुत शौक था। ये जब शहनाई बजाते थे ना, तो इनको जो पैसे मिलते थे थोड़े बहुत, ये उससे भी फिल्म देखने जाते थे, प्लस घर वालों से भी लेते थे। संगीत की पाठशाला किस नगर को कहा गया है? काशी को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां किस बात से दुखी थे? काशी में हो रहे बदलावों से। काशी में धीरे धीरे अब चेंजेस हो रहे हैं। होता है ना कि अब जो है संगीत के प्रति लोगों की उतनी रुचि नहीं रही, ये लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जितनी उस समय मिलती रही होगी। तो अब थोड़ी चेंज हो रही है काशी, समय के साथ सब बदलता ही है। तो बिस्मिल्लाह खां उस चीज से दुखी हैं। बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उन्हें किस बात के लिए मना किया? अब एक बार ये कहीं जाते तो उनकी एक शिष्या इनको किस चीज के लिए मना करती है? फटी तहमद पहनने के लिए। ठीक है, जैसे हम ये लुंगी टाइप की होती है, फटी तहमद पहनने के लिए वो इन्हें मना कर देती है। ठीक है, क्यों मना कर देती है? इसलिए मना कर देती है, वो कहती है आप इतने प्रतिष्ठित आदमी तो भी आपने फटी तहमद पहनी है। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि पहनावे पे मत जाओ, मतलब वो बहुत साधारण इंसान थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के मामाओं के नाम थे, तो इनके 2 मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श। सादिक हुसैन और अली बख्श। बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाइन की दुकान से क्या खाना पसंद था? कचौड़ी जलेबियां। वहां पे कुलसुम हलवाइन भी थी। ठीक है, उनकी दुकान से इनको कचौड़ी और जलेबी खाना बहुत पसंद था। बिस्मिल्लाह खां ने कितने वर्षों तक शहनाई वादन किया? 80 वर्षों तक। याद रखना, 80 वर्षों तक। कहां मरना भी मंगल माना जाता है? कहां पर मरना भी शुभ माना जाता है? काशी में। बिस्मिल्लाह खां की तुलना किससे की गई है? कस्तूरी मृग से। अब तुम बोलोगे सर बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? देखिए, जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू सूंघकर क्या है, उसको जंगल में ढूंढता है। उसको लगता है ये कहां से आ रही है खुशबू, जबकि उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है और पूरा मृग उसको जंगल में ढूंढता है उस खुशबू की तलाश में। वैसे ही बिस्मिल्लाह खां के अंदर भी क्या है, टैलेंट, प्रतिभा भरी पड़ी है। फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब कि वो भगवान से अभी भी सच्चा सुर मांगते हैं, जबकि उनके सुर में ऑलरेडी बहुत क्या है, ताजापन है, बहुत मिठास है, लेकिन फिर भी वो भगवान से अभी भी सच्चा सुर मांगते हैं। क्लियर हो गया। अगला है नरकट नामक घास किस नदी के किनारे पाई जाती है? तो मैं बता चुका हूं, सोन नदी के किनारे। क्लियर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।